ये गल्फ़ कंट्रीज जो है ना भाई, बहुत महंगी है बॉस, बहुत महंगी है। क्या बताऊँ आपको। ये जो मेरा होटल है अबू धाबी में, इसका नाम है अल जज़ीरा क्लब होटल। तो 2 नाइट्स का टेरिफ मुझे पड़ा है इसका। एक सिंगल डे टूर वाली बसेस थी, लेकिन मैंने अवॉइड किया बुक करने के लिए, और अभी मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने कर लेना चाहिए था। आप जहाँ पे उतरना है वहाँ उतर जाइए, वो देखिए, और आने वाली अगली बस में बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं इस वक्त, जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं अबू धाबी में मेरे होटल की रूम में हूँ। कल रात को मेरी फ़्लाइट थी इंडिगो एयरलाइन की, मुंबई से अबू धाबी यूएई के लिए। एक थोड़ा मसला ऐसा हो गया कि ऐन टेक ऑफ के वक्त फ़्लाइट में एक पैसेंजर का कुछ मेडिकल इशू हो गया, एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी। तो लगभग हमारा फ़्लाइट रनवे तक पहुँच चुका था, और वहाँ से फिर से पार्किंग बे में फ़्लाइट वापस गया, क्योंकि एक पैसेंजर को कुछ हम लोग स्ट्रोक कहते थे, स्ट्रोक या फिट ऐसा कुछ आ गया था। तो फिर से वापस फ़्लाइट हमारा पार्किंग बे में गया, और उस पैसेंजर का जो है मेडिकल चेकअप वगैरह हुआ, उसको फिर वहाँ पे उतारना पड़ा फ़्लाइट से, और फिर से उनकी जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होती है वो सब करने में 2 घंटे चले गए। तो लगभग हमारी फ़्लाइट ने मुंबई से टेक ऑफ किया 2 घंटे लेट, मतलब 9:45 की फ़्लाइट थी, तो रात को लगभग 11:45 बजे फ्लाई किया फ़्लाइट ने मुंबई से। तो अबू धाबी पहुंचने में 3.5 घंटे का जो टोटल जो फ़्लाइट ड्यूरेशन था, तो अबू धाबी पहुंचने में मैं लगभग मुझे रात के 2-2:30 बज गए थे। मुंबई और अबू धाबी का जो टाइम डिफरेंस है वो 1.5 घंटे का है, 1.5 घंटा पीछे है अबू धाबी। तो कम से कम 2 तो बज गए थे। उसके बाद में फिर इमिग्रेशन मैंने क्लियर किया। इमिग्रेशन में मुझे कुछ नहीं पूछा, मैंने आपको बताया कि मेरे पास में यहाँ का 96 आवर्स का ट्रांजिट वीज़ा है। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद में मैं टैक्सी लेके सीधा होटल में आ गया। ये गल्फ़ कंट्रीज जो है ना भाई, बहुत महंगी है बॉस, बहुत महंगी है। क्या बताऊँ आपको। लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस था एयरपोर्ट से लेकर होटल का मेरे, उसके लिए मुझे लगे लगभग 1,500 रुपये, 80 दरहम। यूनाइटेड अरब अमीरात का जो करेंसी है उसको कहते हैं दरहम, DIRHAM। दरहम बोलते हैं, दिरहम बोलते हैं। तो 22 इंडियन रुपीज़ का एक दिरहम होता है। हालांकि बसेस वगैरह होती है, लेकिन मैं काफ़ी थक गया था, रात को 2-2:30 बज गए थे। तो इसके लिए मैंने सोचा जाने दो भाई, 1500-1600 रुपये गए तो चलता, जल्दी होटल में जाके सो जाएंगे। अभी बजे है लगभग सुबह के 11 बजने को आए हैं। तो अभी मैं बाहर निकलूँगा और देखते हैं। अभी कुछ प्लान मैंने किया नहीं है अबू धाबी में क्या क्या एक्सप्लोर करना है, ऐसा कुछ मैंने फिक्स भी नहीं किया है। बाय द वे जो जो एक्सप्लोर हो सकता है वो करेंगे। वैसे देखा जाए तो अबू धाबी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास कम से कम 3-4 दिन होने चाहिए। मेरे पास आप जानते हैं आज का एक ही दिन है, और यहाँ पे कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पे एंट्री टिकट्स बहुत हायर साइड में है। जैसे कि फेरारी वर्ल्ड बहुत फेमस है यहाँ का। बेसिकली एक थीम पार्क है, जैसा अपने यहाँ मुंबई में है ना अपना एसएल वर्ल्ड या वाटर किंगडम, उस टाइप में। या पता नहीं उससे भी कुछ अच्छा होगा, तो मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन उसके टिकट्स जो है वो बहुत हायर साइड में है। तो और उसके लिए टाइम भी बहुत चाहिए, ख़ास बात बोले तो। टिकट्स का तो छोड़ दीजिए, लेकिन टाइम भी बहुत चाहिए उसके लिए। मेरे पास में इतना समय नहीं है। तो एक दिन में मैं जितना भी यहाँ पे मोनूमेंट्स है, साइट सीइंग्स है, कुछ बीचेस है, एक यहाँ पे जो ग्रैंड मॉस्क है वो बहुत बढ़िया है। तो देखते हैं, अभी बाहर निकल के देखूँगा क्या देखना है। तो थोड़ा दिन भर आज अबू धाबी एक्सप्लोर करूँगा। ये जो मेरा होटल है अबू धाबी में, इसका नाम है अल जज़ीरा क्लब होटल। मेरे ख्याल से ये कोई स्पोर्ट्स क्लब है और उनका ये होटल है। बाहर निकलने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। इसका टेरिफ मुझे 2 नाइट्स का, क्योंकि मैं कल रात को भी यहाँ पे रुका हूँ और आज रात को भी रुकूंगा। कल की मेरी फ़्लाइट है अस्ताना के लिए।
तो 2 नाइट्स का टेरिफ मुझे पड़ा है इसका 7,000 रुपये का। ये सबसे सस्ती होटल थी अवेलेबल booking.com पे। हालांकि इसके बाद में जो मेरे जो भी स्टे है कजाकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, वो सब मैं हॉस्टल में रुकने वाला हूँ। तो चलिए मैं अभी बाहर निकलता हूँ और आपको अबू धाबी के दर्शन कराता हूँ। उसके पहले मैं आपको ये रूम ये होटल का रूम एक बार दिखा देता हूँ। ये एंट्री डोर, ये बाथरूम और ये ऐसा रूम है। अच्छा है रूम, सिंगल पर्सन के लिए ठीक ठाक साइज़ है इसका। चलिए निकलते हैं बाहर अबू धाबी एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई मैं आ चुका हूँ होटल के बाहर और ये देखिए, यह है मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम। ये कोई स्टेडियम है और यहाँ देखिए ये लिखा है ना, अल जज़ीरा क्लब, प्राइड ऑफ अबू धाबी। ये कोई स्टेडियम है, इसमें ये स्पोर्ट्स क्लब है शायद, और इनका ये होटल है। ये जो डोम है ना, ये डोम लिखा है और ये यहाँ पे है, कहाँ गया, ये यहाँ से होटल का एंट्रेंस है। मतलब स्पोर्ट्स क्लब का होटल है, ऐसा है ये मसला। चलिए गल्फ़ कंट्रीज़ में आते से ही ये देखिए भारी भारी गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाती है, महंगी कार्स। चलिए यहाँ से मेन रोड तक तो पैदल जाऊँगा, वहाँ से देखते हैं फिर क्या होता है आगे। तो भाई मैंने कर ली है एक टैक्सी। ये भाई साहब है युगांडा से। व्हाट्स योर नेम? स्टीवन भाई की टैक्सी है, ये युगांडा से है। और इन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि आप पहले अबू धाबी मॉल जाइए, वहाँ से हो सकता है कि आपको कोई टूरिस्ट बस मिल जाए अबू धाबी एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि बाय टैक्सी अगर घूमूंगा ना भाई तो दिवालिया निकल जाएगा, इतना महंगा है। टैक्सी तो बहुत ज़्यादा महंगी है। अब होटल से ये अबू धाबी मॉल के लिए भी लगभग मुझे 30 दिरहम लगने वाले हैं, यानी 600-700 रुपये। हे भगवान, खैर अब क्या कर सकते हैं। हालांकि मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो एक सिंगल डे टूर वाली बसेस थी, लेकिन मैंने अवॉइड किया बुक करने के लिए, और अभी मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने कर लेना चाहिए था। 3-4 हज़ार रुपये से लेकर तो बिल्कुल जो लग्जरी टूरिस्ट बसेस होती है तो वो तो 9-10 हज़ार रुपये तक भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है आपको सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया 3-4 दिन कम से कम चाहिए, लेकिन एक दिन में जितना हो सके उतना करेंगे। तो अभी देखता हूँ मैं अबू धाबी मॉल जाके क्या होता है, वहाँ कुछ मिलता है क्या टूरिस्ट बस वगैरह। मुझे तो यहाँ ऐसा ही फील हो रहा है जैसे मैं कतार में आ गया हूँ वापस। सबसे सेम ही लग रहा है, चौड़े चौड़े रास्ते, बड़ी बड़ी भारी भारी कॉस्टली गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। सॉरी, बस इज देयर? दिस वन इज़ अबू धाबी मॉल। ओके, तो भाई पहुंच गया हूं मैं अबू धाबी मॉल, और यहाँ पे ये हॉप ऑन हॉप ऑफ ऐसी बसेस चलती है। इसका मतलब ये है कि ये बसेस घूमते रहती है, जितनी भी साइट सीइंग्स है सिटी में, आप जहाँ पे उतरना है वहाँ उतर जाइए, वो देखिए और आने वाली अगली बस में बैठ जाइए। यहाँ पे बेसिकली 2 लाइन से, ग्रीन लाइन और रेड लाइन। मैंने दोनों लाइन का टिकट ले लिया है। ये टिकट पड़ा है मुझे 6000 रुपीज़। महंगा तो है भाई। हालांकि मैंने पुणे में थोड़ा स्टडी किया था तो लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये में मुझे ऐसा ही एक साइट सीइंग टूर मिल रहा था, लेकिन उसमें बहुत कम 2 या 3 मॉन्यूमेंट्स कवर थे। मॉन्यूमेंट्स मीन साइट सीइंग्स जो थी वो कवर थी। तो उस हिसाब से ये पूरा का पूरा दिन, यानी अभी मैं निकला हूँ, अभी कितने आपको बताया मैंने, 11 बज चुके हैं, 11:30 हो रहे हैं। तो लगभग शाम को 7-8 बजे तक मैं अब सिटी पूरी एक्सप्लोर करूँगा। तो ठीक है, उसकी बजाय ना 2,500-3 हज़ार रुपये में 2-3 साइट्स विज़िट करने की बजाय
₹7,000 में अगर मैं पूरा का पूरा सिटी एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी से लेकर रात को लगभग 8 बजे तक, तो ठीक है, महंगा है, लेकिन अब ये गल्फ़ कंट्रीज़ सभी जगह महंगी है भाई, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो अभी ये देखिए, ये है अबू धाबी मॉल, इसके सामने हम लोग हैं। और ये बस, ये डबल डेकर बस है, मैं ऊपर के फ्लोर पे बैठा हूँ, ये वाला हूँ, मैं अकेला हूँ ऊपर, तो आराम से आपके साथ में बात कर सकता हूँ। नीचे भी एक ही कपल है, इंडियन सी है, ऊपर आके बैठ गया तो नज़ारा बढ़िया दिखेगा। वैसे भी यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, 19-20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है अभी यहाँ पे अबू धाबी में, तो बिल्कुल प्लीजेंट है क्लाइमेट। ये इन्होंने दिया है एक हेडफोन, और ये देखिए यहाँ पे लगाने का है, ये मेरे ख्याल से वो होता है ना ऑडियो गाइड, वैसा कुछ है, तो यहाँ लगा के सुनते रहिए। हाँ, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस है ना, तो अगर आप अबू धाबी आ रहे हैं तो इसका थोड़ा स्टडी करके आइए। मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा ऑप्शन है सिटी एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि कहाँ से निकलना है, कहाँ उतरना है, नेक्स्ट बस कब आएगी, इसके सब टाइम टेबल वगैरह सब अवेलेबल है नेट पे। मैंने भी देखा था, लेकिन उसका ज़्यादा स्टडी नहीं किया। मुझे अभी पछतावा हो रहा है कि अगर स्टडी करके आता तो शायद मेरे 1-2 हज़ार रुपये सेव हो जाते थे। लेकिन चलो ठीक है भाई, जब आप देश से बाहर निकलते हो तो, और अगर प्लानिंग नहीं है, स्टडी थोड़ा कम हुआ है इस बार, तो थोड़े बहुत पैसे खर्चा हो ही जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसको। तो अगर आपको आना है तो आप ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस का जो है ना, ये सब स्टडी करके आइएगा, नेट पे सब अवेलेबल है, तो आसानी हो जाएगी आपको घूमने के लिए। चलिए, बस स्टार्ट हो गई है, शायद निकलने वाली है 1-2 मिनट में, तो एक्सप्लोर करते हैं अबू धाबी।